आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। सर, आज का जो विषय था परिचर्चा का, ये कैसे आपने रखा, क्यों रखा, क्या कारण? अभी आप देख रहे हैं कि इतिहास में छेड़छाड़ हो रहा है। मध्यकाल के इतिहास को निकाल करके बाहर कर दिया गया। भाजपा सरकार ने इसको निकाल करके बाहर कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को हटाया जा रहा है। गांधी के हत्यारों का नाम हटाया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो मोदी सरकार के तहत हो रहा है, जिसमें इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, बदल रहे हैं और एक नया इतिहास लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ इस सवाल पर आज हम लोगों ने यहाँ पर यह सेमिनार किया, जिसमें जो सांप्रदायिक चिंतन है, सांप्रदायिक चिंतन कैसे इतिहास लेखन को प्रभावित कर रहा है, कैसे जो पहले से वैज्ञानिक इतिहास लेखन हुआ करता था, तथ्यों के आधार पर इतिहास लेखन हुआ करता था, आज उसको एक फासिस्ट सरकार, भाजपा की सरकार अपने राजनीतिक हित में अपनी सत्ता को और आज़ादी के आंदोलन के दौरान उनकी जो कोई भूमिका नहीं थी, विश्वासघात की भूमिका थी, अंग्रेजी राज के पक्ष में रहने वाली भूमिका थी, उसको इतिहास बदल करके अब वो लोग ठीक करना चाहते हैं और पूरे मध्यकाल के इतिहास को लोग मिटा रहे हैं। तो यह बहुत ही गड़बड़ चीज़ है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है कि जो सच्चा इतिहास है, सही इतिहास है, मध्यकाल का जो हमारा इतिहास, समन्वित संस्कृति का इतिहास है, मेलजोल का इतिहास है, उस 700-800 सालों के इतिहास को आप ऐसे ही खारिज नहीं कर सकते, आप नहीं हटा सकते। और आप इसको हटा करके क्या साबित करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, लोगों को क्या पढ़ाना चाहते हैं, लोगों को क्या बताना चाहते हैं? तो इसको हम मानते हैं कि यह सांप्रदायिक एंगल से अपनी राजनीति को जस्टिफाई करने के लिए फासीवादी हुकूमत इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रही है और उसको तथ्यों की बजाय मनगढ़ंत टाइप से मिथक आधारित वो इतिहास लिखना चाहती है और जनता के बीच भ्रम पैदा करना चाहती है। इसलिए आज हम लोगों ने यह सेमिनार किया और इतिहास के पाठ्यक्रमों में जो चीज़ें पहले से थी उसको हटाने का हमने विरोध किया। सर, क्या मध्यकालीन के अलावा आधुनिक काल के भी इतिहास में कुछ चेंजिंग कर रही है? हाँ, हमने तो बताया कि आधुनिक काल के इतिहास में इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को निकालने का फैसला कर लिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारा हर कोई जानता है, नाथूराम गोडसे, जिनका संबंध हिंदू महासभा आरएसएस से था। हम लोग आज तक यही पढ़ते रहे हैं और तथ्य हैं, उसको हटाया जा रहा है। और इसके अलावा जो भी आदिवासी आंदोलन थे, दलित आंदोलन थे, नृजातीय आंदोलन रहे हैं, जिसका इतिहास इतिहासकारों ने खोज करके निकाला है, उसको भी सिलेबस से हटा रहे हैं। नागरिक आंदोलनों के इतिहास को हटा रहे हैं। तो ये तो पूरा इतिहास का गड्ढमड्ढ कर रहे हैं और अपने हिसाब से न केवल राजनीति को बल्कि अतीत को भी, हिस्ट्री को भी ये अपने ढंग से बनाना चाहते हैं। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। क्या सावरकर के बारे में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? इतिहास में उनका एक महत्वपूर्ण रोल बता रहे हैं। सावरकर जी के बारे में क्या कहें और गोलवरकर के बारे में क्या कहें? इसमें तो बहुत साफ बात है कि यही लोग इस देश में, आप एक बात समझ लीजिए कि जब देश में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो हिंदू और मुसलमान सब मिलकर के लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, एक होकर के लड़ रहे थे। यही लोग थे जो कहते थे कि नहीं, हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ नहीं रहना चाहिए, हिंदू अलग राष्ट्र हैं, मुसलमान अलग राष्ट्र हैं। यह थ्योरी सावरकर, गोलवरकर, मुंजे, इन्हीं लोगों का दिया हुआ है, वही बीज है और आज वह फल फूल करके यहाँ तक पहुँचा है। दुर्भाग्य से आज ये सत्ता में पहुँच गए हैं तो उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। कौन नहीं जानता है कि सावरकर ने कई बार अंग्रेजी हुकूमत से माफ़ी मांगी, ना केवल माफ़ी मांगी बल्कि उन्होंने 1942 के आंदोलन में जब चल रहा था तो हिंदुओं को, सो कॉल्ड हिंदुओं को, उन्होंने अंग्रेज़ों की सेना में शामिल होने का आह्वान किया था। तो इनका तो इतिहास ही विश्वासघात का है। ये अंग्रेज़ों के साथ थे, आज़ादी की लड़ाई के आंदोलन के खिलाफ थे, हिंदू और मुसलमानों की एकता के खिलाफ थे। इसलिए गांधी जी ने कभी इनको पसंद नहीं किया और अब तक गांधी जी का यह देश रहा है, उसका प्रभाव रहा है। इसलिए समाज ने इन ताकतों को हमेशा हाशिए पर रखा। लेकिन ये 2014 में झूठ बोल करके महंगाई, बेरोजगारी हटाने का नारा देकर के सत्ता में आ गए। लेकिन अब वो काम क्या कर रहे हैं? काम दंगा, फसाद, नफरत का अभियान पैदा करना और इतिहास को भी उसी तरीके से, क्योंकि जब तक इतिहास नहीं पलटेंगे तब तक लोगों को वो अपनी तरफ नहीं खींच सकते हैं। आगे का क्या कार्यक्रम है इसके बाद? हम लोग इसके खिलाफ लगातार बोलेंगे कि इतिहास को वैज्ञानिक आधार पर होना चाहिए, तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। मनगढ़ंत इतिहास नहीं होता है। भाजपा जो बोलेगी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो बोलेंगे, वह इतिहास नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान फैलाया जाता है वो इतिहास नहीं है।
इतिहास के लिए विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, तो विश्वविद्यालय को तो ये लोग चौपट कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में शिक्षक नहीं है, विश्वविद्यालय में कर्मचारी नहीं है, वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, तो उसको तो ये लोग तबाह बर्बाद कर रहे हैं जो सेंटर था हमारा पढ़ने लिखने का। और दूसरी तरफ ये जो ज्ञान देते हैं झूठ का, सारा झूठा प्रलाप करते हैं, तथ्यों का तोड़ मरोड़ करते हैं, वो चाहते हैं कि इसी को देश की जनता इतिहास मान ले। तो यह चलने वाला नहीं है, इसको हम लोग सब समझते हैं और इसका प्रतिकार करते रहेंगे। अपना परिचय दीजिए। कुमार परवेज। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।